फ़लस्तीन में जंग क्यों हो रही है, इस बात को अवाम आलम जानना है, सुनना है, पहचानना है और इंसाफ को, हक़ को दिलाने के लिए सामने रहना है। 1948 में ये यहूदी का देश इज़राइल बनाया गया। इस देश बनाने में बहुत बड़ी अहमियत इंग्लैंड और अमेरिका की है। जब इन्होंने इस फ़लस्तीन देश में इज़राइल को बनाया तो इज़राइलियों वहाँ पर आके रहने लगे। उनको रहने के लिए कौन जगह दिया? फ़लस्तीन ने उनको अपना भाई समझा, रहने के लिए जगह अता फरमाया। उन्होंने रहते रहते पूरी फ़लस्तीन को कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इस तरह से आज फ़लस्तीन दो छोटे छोटे टुकड़ों में बँट चुका है। एक तरफ वेस्ट बैंक है, दूसरी तरफ गाज़ा स्ट्रिप है। ये छोटे टुकड़ों को बना देकर इसने ऐसा कर दिया, एक बार हमना को एक ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश हो गया और इधर नॉर्थ में पाकिस्तान हो गया। जब 1972 में इंडिया और पाकिस्तान जंग हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया और अलग एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। आज इसी तरह फ़लस्तीन को रहने के लिए या आज़ाद देश बनने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा इस इज़राइल ने, जिन्होंने पूरी दुनिया से यहूदियों को भगाया और यहूदियों को जान से मारा और लाखों करोड़ों यहूदियों के जान निकाल दिया। ऐसे देशों से वो भाग कर आए तो फ़लस्तीन ने उनको वेलकम किया, उनको जगह दिया, रहने के लिए खुशी से रहने को कहा। लेकिन इस इज़राइल ने रहते रहते जहाँ से पूरी फ़लस्तीन को कब्ज़ा करके अपने हाथ में रखकर और फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, बम डाल रहे हैं, एक आज़ाद देश नहीं बनने दे रहे हैं। इसी वजह से ये जंग 1948 से लेकर आज तक चलती आ रही है। आज को 50 साल से ज़्यादा हो गया। इसके बावजूद पिछले 6 तारीख को हमास में एक 5000 रॉकेट को इज़राइल पर चलाया, लेकिन इस चलाने पर उनको कहते हैं कि टेररिस्ट, दहशतगर्द। कैसे होते हैं ऐसे लोग? नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका में अपना अभियान चलाया था देश को आज़ाद करने के लिए और देश के गरीबों को, वहाँ रहे वासियों को आज़ादी दिलाने के लिए। उसको भी इस दुनिया ने टेररिस्ट बनाया। बाद में वो आज़ादी का एक नमूना बन गया। इसी तरह भारत देश में बहुत सारे लोग ब्रिटिश लोगों से लड़ रहे थे। जब उनको कहते थे कि वो जुल्म करने वाले हैं, टेररिस्ट हैं, दहशतगर्द हैं, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत को स्वतंत्रता करने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिया। ऐसे शहीदों को भी टेररिस्ट कहने वाले दुश्मन के बिना कोई अच्छा नहीं हो सकता। कोई दुनिया में ऐसा दुश्मन जो इंसानों को, बच्चों को, औरतों को कोई रहम नहीं और मार देता है, ऐसा देश है वो इज़राइल है। ऐसे इज़राइल देश को जो दुनिया का बादशाह समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है, किसी को भी मेरी हुकूमत चला सकता हूँ कहता है, ऐसा अमेरिका ने इस फ़लस्तीन को पूरी मदद कर कर हम लोग को तकलीफ़ देता है, परेशानी करता है, फ़लस्तीनियों की जान निकाल रहा है। एक बार ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट यासर अराफत से और इज़राइल से। जब उन्होंने ये वादा किया था जितनी भी ज़मीन फ़लस्तीन की कब्ज़ा करके बैठे हैं वो ज़मीन 1967 के मुताबिक 1967 के मुताबिक उनको लौटा दी जाएगी और 2 देश बनेंगे। इज़राइल रहेगा
और फ़लस्तीन भी इंडिपेंडेंट देश बनकर रहेगा। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? जो बहुत बार यूएनओ में यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे रेजोल्यूशन पास करा दिया गया है कि जो जगह कब्ज़ा करके बैठे हैं इजरायली उस जगह को वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन आज तक जो अक़वाम मुत्तहिदा जो भी रेजोल्यूशन पास किया उसको इजराइल बेखदर किया और अमल नहीं किया। इन चीज़ों पर क्यों अमेरिका, लंदन और वेस्टर्न देश उसको ख्याल नहीं करते? जो गलती करा, जो गुनाह करा उसके ऊपर सज़ा नहीं करते और बार बार फ़लस्तीन को मारने के लिए, फ़लस्तीन के गरीबों को लूटने के लिए आ जाते हैं। इस तरह तुम्हारे को इंसाफ मिलेगा पूरी दुनिया में? आज के बाद मैंने देखा इस बार पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इजराइल को मदद अता फरमाया, जो बेगुनाह इजरायलियों को मारने के लिए कहा। इस तरह पिछले 12-13 दिन से जंग चल रही है, जो नॉर्थ फ़लस्तीन से नॉर्थ गाज़ा स्ट्रिप से दक्षिण गाज़ा स्ट्रिप को 10 लाख आदमियों को भगाया गया। वहाँ पर मार फोड़ चल रही है। यहाँ तक कि ये इजरायली सैनिक और इजरायली दुश्मन हॉस्पिटल तक नहीं छोड़ रहे हैं। हॉस्पिटल पे बम डालने से वहाँ के 500 लोग एक ही दिन में गुजर जाने का मामला सामने आया है। इस तरह हर दिन हज़ारों लोग फ़लस्तीन में मर रहे हैं। यही कोई इंसाफ है क्या? यही कोई इंसानियत है? ये इंसान के दुश्मन हैं। ये शैतान से बदतर लोग हैं यहूदी। इसलिए इनको इस ज़मीन पर जीने का कोई हक़ नहीं है। जिस तरह 2 देश बनाएंगे वो कहते थे, आज वो 2 देश नहीं, इजराइल को वहाँ रखना नहीं है। इसी तरह फ़लस्तीन के लोग लड़ते रहेंगे अपनी आज़ादी के लिए, अपना जान देते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे। इन शहीदों का मदद करो। भारत में नहीं, इस पूरे दुनिया में बहुत सारे इस्लामिक देश हैं। ये पूरे इस्लामिक देश एकजुट होना ज़रूरी है। उनकी ताकत, उनकी मदद और एकजुट होने से इस दुनिया को अच्छी देखने से, अच्छी तरह से चलाने से, अच्छी तरह से जीने से और शांति को रखने से काम आएगी। हमारे पूरे इस्लामिक देश एक होना चाहिए, एक होकर लड़ना चाहिए। जो हथियार की बेफिक्र रहो, क्योंकि हथियार अमेरिका के पास ज़्यादा होंगे, इजराइल के पास ज़्यादा होंगे, लेकिन उनको हम हथियार लेके जाके मारना नहीं है। उनके हथियारों पर एक चिंगारी डालने से उनके हथियार से वही ख़त्म हो जाएंगे, वही जल जाएंगे, इजराइल नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग पूरी दुनिया में जो भी इंसानियत को चाहने वाले, इंसानियत को मदद करना चाहिए, मज़हब को नहीं और दुश्मनों को नहीं, जो दहशतगर्दी फैलाने वालों को नहीं। ये जो पश्चिमी देश हैं और ये पश्चिमी देश हमेशा नाहक गलत करने वाले को और ज़मीन की कब्ज़ा करने वाले को, फ़लस्तीन की जगह को खा जाने वाले को मदद कर रहे हैं और बहुत सारे फ़लस्तीनियों को मार देने वाले को मदद कर रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है। दुनिया में नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। अगर अल्लाह का खैर इनके ऊपर बरसेगा और ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अगर इसी तरह अगर जंग छिड़ गई, अभी तो 3rd वर्ल्ड वार आएगी। ये 3rd वर्ल्ड वार ऐसा रहेगा, इस ज़मीन पर इंसान ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं चलेगा। इस 3rd वर्ल्ड वार के लिए भी कौन कारण है? ऐसे अमेरिका के दहशतगर्द और इजराइल जैसे दुश्मन और शैतान होते हैं। इसलिए सारे मुसलमानों को ये इंतजा है, सब दुआ करना नहीं, दुआ के साथ साथ फ़लस्तीन का जो कुछ भी आपको मदद कर सकते हैं मदद करो। पूरे दुनिया के मुसलमान देश एक हो जाओ, एकजुट होकर मदद करो। फ़लस्तीन को इस ज़मीन पर से हटाओ और यहूदियों को हटाओ और फ़लस्तीन एक फ्री देश बनाओ और सुख और शांति से जीने के लिए एक रास्ता, एक राह बताओ। इन चंद बातों से मैं कहता हूँ, अगर हम लोग नाइंसाफ़ी की मदद करने जाएंगे और मदद करते रहेंगे तो इंसाफ इस दुनिया से मिट जाएगा। इसलिए जब यूक्रेन पर रशिया जंग कर रहा है, गलत कर रहे हैं, जब अब और यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जब आज भी
फ़लस्तीन पर 1948 से लेकर आज तक इज़राइल जुल्म कर रहा है, उसको रोक नहीं पाते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा है, यूएनओ का क्या फ़ायदा है। ये यूएनओ जब इंसाफ नहीं दे सकता, उसके रेजोल्यूशंस को पास करने पर अमल नहीं कर सकता, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। ये जो 4-5 देश बनकर उसके ऊपर हुकूमत चलाते हैं तो उनका ये राज होता है। आज भी अमेरिका दुनिया में सारे देशों को जिसको चाहे उसको प्राइम मिनिस्टर बनाता है, प्रेसिडेंट बनाता है और जिसको चाहे उसे उतार देता है। ये नाइंसाफ़ी है, ये उसका बड़प्पन नहीं, उसका ताकत दिखा रहा है। इसलिए अमेरिका जिस तरह अच्छा दिखता है उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हर देश से हम लोग को दोस्ती चाहिए, भाईचारा चाहिए और बिज़नेस चाहिए। अच्छा करना है तो इस देश में, इस दुनिया में और पश्चिम एशिया में शांति बहाल होना है। आप फ़लस्तीन की जो भी जगह है 1967 के तहत उनको दे दो और 2 देश बनाओ, खुशी होगा, अमन होगा, पूरे देश में अगर शांति रहेगी। ऐसा ना करेंगे तो जो भी लोग दुनिया में हैं वो इंसाफ की तरफ, फ़लस्तीन की तरफ मदद करना ज़रूर करना। यही चंद बातों से मैं ख़त्म करता हूँ। शेख अमीन पीरा और ह्यूमन राइट्स लॉयर कड़पा।